दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ख़ास तौर से मैंने अपने लड़के के लिए बनाई है। वो इस समय 12वीं के एग्ज़ाम देगा, परंतु मैंने इस वीडियो को पब्लिश कर दिया है जिससे आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कुमार पहला कदम। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूं कि आपको पहला कदम कैसे उठाना है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं। हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गोल सेटिंग, जिसके बिना हम एक कटी पतंग की तरह होते हैं, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। जिधर हवा जाती है पतंग भी उधर ही चली जाती है। उसी तरह बिना गोल के हम भी लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए गोल सेटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा गोल मतलब लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसे पूरा कर पाएंगे। यानी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा कि रियल में हमें करना क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। यानी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा कि रियल में हमें करना क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गोल बनाने से कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा गोल है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, पर अच्छे का मतलब क्या, कितने नंबर, कितने परसेंट, क्लियर नहीं है। अपने गोल को पूरा क्लियर करो। इसकी जगह में गोल बनाऊं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे अपनी 12वीं की एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना है, तो यह गोल क्लियर है। जैसे किसी ने गोल बनाया कि मुझे पैसे कमाना है, पर कितने, क्लियर नहीं है। उसकी जगह आप गोल बनाए कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। मतलब जो भी हम गोल बनाए वह क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में प्लान कर पाएंगे। हमें अपना गोल ऐसा बनाना चाहिए जिसे हम समय समय पर चेक भी करते रहें कि हमने अपना गोल या अपना लक्ष्य कितना पूरा कर लिया और कितना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक रेस में उतारा जाए और बोला जाए कि दौड़ो जब तक कि जीत ना जाए। इस रेस में हम हार जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कितने किलोमीटर दौड़ना है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी रेस पूरी कर ली और कितनी बाकी है। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और आपने गोल बना लिया कि मुझे 1 साल में कंपनी का मालिक बनना है, तो यह नामुमकिन है। जब भी आप गोल सेट करो तो अपने से संबंधित बनाओ। जैसे कि कोई अकाउंट की पढ़ाई कर रहा है और उसने गोल बना लिया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ये कैसे संभव है। बिना टाइम पीरियड के अपना गोल न बनाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई किराए के मकान में रहता है, उसने गोल बना लिया कि मुझे एक घर लेना है, पर कब लेना है ये पता नहीं, तो उसका वो गोल पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी जगह वो अपना गोल बनाए कि मुझे जनवरी 2022 तक अपना घर लेना है, तो वो इस गोल के हिसाब से सेविंग करेगा, अपनी अर्निंग बढ़ाएगा। यह गोल उसे मोटिवेट करेगा। इसलिए जब भी गोल बनाए, स्मार्ट गोल बनाए। आपके सपने पूरे होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब तक हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हम एक जानवर की तरह इधर उधर भटकते फिरते रहेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाओ। अपने गोल को अपनी डायरी में ऐसी जगह लिखो जिससे अपने गोल को रोज़ पढ़ सको, या अपने कमरे में एक ऐसी जगह लिख कर रख दो जहाँ से उसे रोज़ पढ़ सको। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप इधर उधर भटकने में ही अपना समय बर्बाद करोगे। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाया
तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास नहीं किया। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उसी तरह जब कोई किसी भी क्षेत्र में उसी तरह से तीव्र इच्छा के साथ अपनी सफलता के लिए काम करता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं कई बार प्रयास करने के बाद भी अपने काम में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं सफल होना चाहता हूँ, कोई उपाय बताएं। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता का उपाय बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें सुबह 6 बजे नदी पर आना होगा। आदमी चला जाता है। महात्मा जी कहते हैं, आओ हम स्नान करते हैं। वह आदमी कहता है, मैं सफलता का राज जानने आया हूँ और आप मुझे स्नान करने को कह रहे हो। महात्मा कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा उपाय यहाँ जरूर मिलेगा। व्यक्ति महात्मा के साथ नदी में जाता है और महात्मा गहरे पानी में ले जाते हैं। जब उसकी गर्दन तक पानी आ जाता है तभी महात्मा उस व्यक्ति के सर को पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। व्यक्ति छूटने की कोशिश करता है और तड़पने लगता है। जब वह बहुत तड़पता है तो महात्मा उसे छोड़ देते हैं। वह आदमी पानी से बाहर आकर जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देता है और चिल्लाने लगता है, तुम दुष्ट हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। महात्मा कहते हैं, यही तुम्हारा सफलता का राज है। कैसे? वह आदमी पूछता है। महात्मा उस आदमी से पूछते हैं, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें क्या कोई दुनिया वाले याद आ रहे थे? अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त? व्यक्ति बोलते हैं, मुझे कोई याद नहीं आया, मुझे तो सिर्फ हवा चाहिए थी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। महात्मा कहते हैं, यही सफलता का राज है। जिस तरह तुम्हें हवा के अलावा कुछ और याद नहीं रहा, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो या घर वाले हों, उसी तरह जब कोई किसी भी क्षेत्र में उसी तरह से तीव्र इच्छा के साथ अपनी सफलता के लिए काम करता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती।